हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन ट्रेडिंग चैनल के। मैं अनमोल मित्तल करता हूं आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम हर एक नई वीडियो में एक नई चीज सिखाने की कोशिश करते हैं जो आपको काम आए, टाइम वेस्ट ना करे। तो आज की वीडियो भी कुछ इसी तरीके की है। देखिए, जब हम टेक्निकल एनालिसिस सीख जाते हैं या कुछ स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं तो जरूरत होती है सिग्नल को पिक करने की। अब सिग्नल पिक करने के लिए हमें चार्ट देखने पड़ेंगे बहुत सारे, तब जाके सिग्नल पिक होगा, तब जाके एक आध स्टॉक हमें मिलते हैं। अब ये सभी स्टॉक पर मैनुअली काम करना क्या है, टाइम कंज्यूमिंग है, एनर्जी कंज्यूमिंग है। इसलिए हम यूज करते हैं स्ट्रीक का। स्ट्रीक क्या करता है, आपको ऑटोमेटिक फाइंड करके देता है ऐसे स्टॉक आपकी स्ट्रेटेजी के हिसाब से, जो भी आपकी स्ट्रेटेजी है। अब यहां पर काफी लोगों को परेशानी आती है जब नए नए स्ट्रीक पर आते हैं कि स्ट्रेटेजी कैसे बनाएं, कुछ जो बेसिक पॉइंट है नहीं पता जब नए नए आते हैं। तो हम आपको इनके कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने वाले हैं आज की वीडियो में, जिसका इस्तेमाल करके आप अपनी पसंद की स्ट्रेटजी का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी स्ट्रेटजी खुद बिल्ड कर सकते हैं। आपको मेरी वीडियो का इंतजार करने की जरूरत नहीं है कि ये वीडियो कब आएगी, ये स्ट्रेटजी कब आएगी, या फलाना किसी चैनल पर ये वीडियो कब आएगी, ये स्ट्रीक हमें कब बताएगा। मैथ फंक्शंस वाली वीडियो हमने लास्ट वाली वीडियो में बात करी थी, बहुत लोगों को बहुत पसंद आई और काफी अच्छे उन्होंने स्कैनर क्रिएट करे, उसके हिसाब से स्ट्रेटेजी बिल्ड करी। और आज की वीडियो देखने के बाद, मैथ फंक्शन को कंबाइन करने के बाद आप और बढ़िया स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। तो एक बार कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं और देखेंगे कि किस तरीके से स्ट्रेटेजी बनाई जा सकती है। मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल दे देता हूं। मान लेते कोई स्टॉक आपको देखना है जो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे रहा हो, तो वो कैसे होगा वो हम बताएंगे। कोई स्टॉक किसी के ऊपर चल रहा हो या नीचे चल रहा हो, यानी स्ट्रेंथ उसकी कैसी चल रही है वो कैसे देखना हो वो हम बताएंगे। आपको किसी स्टॉक को किसी परसेंटेज के ऊपर लेना हो या नीचे लेना हो वो कैसे करना है, वो सारी चीजें किस तरीके से बिल्ड की जाती है स्ट्रीक पर, इसी वीडियो में बताने वाले हैं चार्ट के एग्जाम्पल के साथ। तो चलिए एक बार कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखते हैं कि किस तरीके से ये फंक्शंस काम करते हैं। दोस्तों, सामने जो प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप, ये स्ट्रीक का प्लेटफॉर्म है। इसको आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, streak.tech करके ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इसका लिंक भी दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन पे, आप क्लिक करके डायरेक्ट विजिट कर सकते हैं। अब ये जो स्ट्रीक है ये इंटीग्रेटेड है ज़ीरोधा से। अगर आपके पास ज़ीरोधा का अकाउंट है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं है तो मैं रिकमेंड करता हूँ खुलवा लीजिए अगर स्ट्रीक का यूज़ करना है। लिंक मैंने दोनों का नीचे दे दिया है, ज़ीरोधा का भी और स्ट्रीक का भी। आप दोनों बार विजिट करके अपनी जो भी रिक्वायरमेंट अपनी पूरी करिए। अब यहाँ पर अगर आपके पास ज़ीरोधा का अकाउंट ओपन हो गया है, ओपन है, तो अब स्ट्रीक का आप यूज़ करने लायक हो गए हैं। अब स्ट्रीक को आप ज़ीरोधा के थ्रू लॉगिन कर लीजिए। और दूसरी चीज़, स्ट्रीक फ्री नहीं है, स्ट्रीक पेड प्लान है, लेकिन इतने ज़्यादा चार्जेस नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको हज़ारों रुपये आपसे ले लिया जाएगा, बहुत नॉमिनल चार्जेस है। आप इनके प्लान देख सकते हैं, 500-600 रुपये में भी प्लान आ जाते हैं। कुछ प्लान थोड़े से एडवांस लेवल के हैं, वो मंथली प्लान है, आप जो चाहे ले सकते हैं, आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है ट्रेडिंग की उस हिसाब से। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम स्ट्रेटजीज पे जाएंगे और सबसे पहले हम आपको बताने वाले हैं कि क्या चीज़ हम सिखाने वाले हैं। देखिए क्या है कि जब हम कोई स्ट्रेटजी बिल्ड करते हैं तो स्ट्रेटजी बिल्ड करने के लिए हमारे पास 2-3 चीज़ें यूज होती है, जैसे कि क्रॉसेस अबव, क्रॉसेस बिलो। किसी चीज़ को कोई ब्रेक कर रहा हो, ब्रेक आउट कर रहा हो, ब्रेक डाउन कर रहा हो, वो हमें चाहिए। या इससे ऊपर चला गया हो, इससे नीचे चला गया हो, इतना परसेंट ऊपर चल रहा हो, इतना परसेंट इस लेवल से नीचे चल रहा हो, ये बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है। तो इनको हम टेक्निकल वर्ड में कहते हैं कंपैरेटर्स। अब ये जो कंपैरेटर्स है, इसका किस तरीके से यूज करेंगे और इसको यूज करना अगर आपको आ गया तो आप बहुत सारी स्ट्रेटेजी अपने हिसाब से खुद ही बना पाएंगे। तो यहाँ पर हम यही सिखाएंगे। कोई एक स्ट्रेटेजी ले लेंगे, सिंपल सी एक स्टॉक ले लेंगे, हम एक एक करके ये सारे कंपैरेटर्स आपको बताएंगे कि कैसे फंक्शन करते हैं, और वो सीख जाएंगे आप तो काफ़ी आसान होगा। तो सबसे पहले तो मैं स्विच टू एडवांस कर लेता हूँ। यहाँ पर एडवांस फीचर्स ऐड हो जाएंगे और कोई भी चीज़ जिस पे आप ट्रेड लेना चाहते हैं आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ टाटा मोटर्स कर लेता हूँ। उसके बाद टाइम फ्रेम मैंने 1 आवर रखा हुआ है। और सबसे पहले बाय साइड की बात कर लेते हैं। क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी पे आपको ट्रेड लेना है वो लिख लीजिए, जैसे कि 100। और एक चीज़ और है कि जिस तरीके से हम इसको क्रिएट कर रहे हैं बिल्कुल इसी तरीके से ऊपर देखिए स्कैनर दिया गया है, आप स्कैनर भी क्रिएट कर सकते हैं। आपको सिर्फ स्कैनर चाहिए, आप स्टॉक को देखना चाहते हैं कौन कौन स्टॉक ऐसा कर रहे हैं, उसके बाद आप डिसीजन लेंगे कि बाय करना है नहीं करना, सेल करना है नहीं करना, तो आप स्कैनर भी ऐसे ही क्रिएट कर सकते हैं। बिल्कुल सेम ही मेथड रहेगा, कोई बहुत ज़्यादा कस्टमाइजेशन नहीं है। उसके बाद एंट्री कंडीशंस लगानी है। एंट्री कंडीशन क्या है, सिंपल से एक स्ट्रेटेजी हम लगा रहे हैं कि क्लोज जो प्राइस है वो क्रॉसेस अबव करेगा 200 मूविंग एवरेज के। तो हमने क्या करा है कि जो क्लोज है
उसको हमने लगा दिया है। अब यहाँ पर कंपैरेटर्स देखिए, ऊपर ही आपको दिखाई दे रहा है सबसे ऊपर कंपैरेटर्स, और यहाँ पर देखिए बहुत सारे यहाँ पर दिए गए हैं कंपैरेटर्स के ऑप्शंस। अब इनमें से हम यूज कर रहे हैं क्रॉसेस अबोव, यानी 200 मूविंग एवरेज के ऊपर जैसे ही क्रॉस अबोव करेगा वैसे हम ट्रेड लेंगे। और यहाँ पर हम इसको लगा लेते हैं 200 की मूविंग एवरेज, तो यहाँ लिखते हैं मूविंग एवरेज, जो क्रॉसेस अबोव करेगा तब हम ट्रेड लेंगे। और जो एग्जिट प्राइस है वो क्या रखना है आप अपने हिसाब से, जैसे कि मैंने यहाँ रख लिया 5%, यानी स्टॉप लॉस 5% है, टारगेट हमने 10% रख लिया है। शो एडवांस में जाते हैं, शो एडवांस में हम MIS हटा करके इसको रख कर लेते हैं नॉर्मल। देखिए MIS यूज होता है इंट्राडे के लिए, हम इंट्राडे नहीं कर रहे हैं, हम फिलहाल तो ये फीचर ही समझ रहे हैं, फिर भी मैंने इसको MIS हटा के CNC नॉर्मल कर दिया है। स्ट्रेटजी का नाम जो आप चाहे, तो हम लिख रहे हैं डेमो 200 मूविंग एवरेज, राइट। और सेव एंड बैक टेस्ट करते हैं, देखते क्या रिजल्ट आते हैं। देखिए कुछ रिजल्ट है, कुछ 7 सिग्नल्स मिले जिसमें से 5 विन थे। अब इसमें हम सबसे लेटेस्ट वाला सिग्नल देख लेते हैं कि वो कब मिला, कैसे मिला, ताकि हमें पता लगे कि सही में 200 की मूविंग एवरेज क्रॉस हुई थी या नहीं हुई थी। ये स्टिक एवे ही सिग्नल दे रहा है या फेक सिग्नल दे रहा है, उसको जरा समझ लेते हैं। तो 17 जुलाई को हमें एक टाटा मोटर्स में बाय सिग्नल मिला 9:15 पर, जरा इसको देखते हैं कि कैसा सिग्नल था ये। चलिए टाटा मोटर्स लगा लेते हैं चार्ट पे, देखिए सबसे नीचे दिखाई दे रहा है टाटा मोटर्स, और टाइम फ्रेम हमने रख लिया है 1 आवर का, क्योंकि वहां हमने 1 आवर ही लगाया है। स्टडीज में जाते हैं और मूविंग एवरेज ले लेते हैं, मूविंग एवरेज है 200 की, इसका कलर कर लेते हैं व्हाइट ताकि अच्छे से डिस्प्ले हो जाए आपको, राइट। चलिए 17 तारीख को ये कह रहा है कि जी हमें एक सिग्नल मिला, एक मिनट दोबारा देख लेते हैं, कुछ कंफ्यूजन है। कितना है 17 जुलाई को कह रहा है कि हमें मिला। तो अभी तो भैया चल रहा है सितंबर के बाद अगस्त के बाद, ये देखिए यहाँ कह रहा है हमें सिग्नल मिला। देखिए ये वाला सिग्नल देखिए, आपको पता लग जाएगा 9:15 सुबह ही मिल गया था हमें सिग्नल, क्रॉसेस अबव हो गया था। देखिए ये मिला, ये देखिए 17 तारीख यहाँ दिख रही है आपको नीचे चार्ट पे, देखिए 17 तारीख, और ठीक इसके ऊपर ये क्रॉसेस अबव हो गया था, यही सिग्नल मिला था, यही हमने बाय करा, राइट। और उसके बाद देखिए मार्केट ऊपर भी गया, उसके बाद देखिए स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ इतनी जल्दी, और उसके बाद अगर देखेंगे हम तो मूविंग एवरेज 200 की ये आपको दिखाई दे रही है, सिंपल मूविंग एवरेज है 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, देखिए 1 आवर का टाइम फ्रेम, राइट। तो बिल्कुल बढ़िया तरीके से इसने हमें सिग्नल दिया और हमने उसको पिक करा। स्ट्रेटजी भी बना सकते हैं आप, स्कैनर भी बना सकते हैं, दोनों चीजें कर सकते हैं। आपको स्कैनर में नोटिफिकेशन आ जाएगी आपके मोबाइल पर ही कि किन किन स्टॉक पर ये कंडीशन मैच हुई है। अब इसके बाद एक अनदर कंडीशन लगा लेते हैं, स्ट्रीक के ऊपर चलते हैं और दूसरा कंपैरेटर की बात कर लेते हैं कि दूसरा क्या कर सकते हैं इसके अंदर। तो हम चलते हैं एडिट में जाएंगे, थोड़ा सा नीचे जाएंगे। अब इस क्रॉसेस अबव की जगह हम हायर देन कर लेते हैं, कंपैरेटर्स में जाते हैं, नीचे देखिए हायर देन का जो ऑप्शन है इसको क्लिक करते हैं। हायर देन जो क्लोज है वो हायर देन होना चाहिए मूविंग एवरेज 200 की मूविंग एवरेज की, सिंपल कंडीशन है। ये होगा तो हम बाय करेंगे, और स्टॉप एग्जिट और टारगेट जो है स्टॉप लॉस टारगेट आपके लगे हुए हैं ऑलरेडी। अब इसको एक बार देखते हैं प्ले करके क्या रिजल्ट आते हैं। तो सेव एंड बैक टेस्ट करते हैं। अब देखिए इसमें 30 सिग्नल मिले, 14 विन थे, 16 लॉसेस में थे, लेकिन 42% हमें प्रॉफिट आया टाटा मोटर्स में। सबसे लेटेस्ट वाला जो सिग्नल है उसको देख लेते हैं कि कब मिला, और उसमें देख लेते हैं कि वो हायर देन था या नहीं था। चलिए लेटेस्ट वाला मिला 8 सितंबर को बाय हुआ है, उसको चेक कर लेते हैं कि टाटा मोटर्स बस 200 मूविंग एवरेज के हायर देन होना चाहिए। तो 8 सितंबर को हायर देन था नहीं था इसको देखना है हमें। तो एक बार चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं 8 सितंबर, तो सर बिल्कुल उसके ऊपर ही था। आप देखिए 8 सितंबर जो है हमारा यहाँ पर आ गया है कहीं, ये देखिए ये 8 सितंबर है, और ये देखिए मार्केट जो है वो ऑलरेडी ऊपर चल रही है, बहुत पहले से ऊपर चल रही है, और ये हमारी 200 की SMA है, राइट। और इसके ऊपर ही मार्केट चल रहा है, ये देखिए काफी टाइम से ऊपर चल रहा है, और जब भी ऊपर होगा वैसे हमें ट्रेड लेना था।
और सिंपली 5% का स्टॉप लॉस और 10% का टारगेट था। तो कंपेरेटर्स ने बिल्कुल सही सिग्नल दिया, तो यहाँ पर भी मूविंग एवरेज के ऊपर ही स्टॉक चल रहा था, तो हायर देन आपको पता लग गया। अब मैं एक और फीचर लगाता हूँ इसमें, एक और कंपेरेटर लगाता हूँ, बड़ा मजा आएगा इसको देख करके, बहुत यूजफुल है। देखिए एडिट करते हैं, हमारा स्टॉप लॉस कितना है 5% का, राइट, आप सभी जानते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको हायर देन की जगह एक और लगाता हूँ कंपेरेटर, और वो मैं लगाता हूँ अप बाई। अप बाई क्या होता है, एक परसेंटेज, कि कितना परसेंटेज ऊपर होना चाहिए वो आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अप बाई में आप एब्सोल्यूट भी लगा सकते हैं, परसेंटेज भी लगा सकते हैं, मैं परसेंटेज वाला फीचर आपको बता रहा हूँ। तो मैं यहाँ कह रहा हूँ कि 5%, जब भी 200 मूविंग एवरेज के 5% ऊपर होगा स्टॉक, वैसे ही मैं बाय कर लूंगा। तो मैं यहाँ पर सेव एंड बैक टेस्ट करता हूँ, देखता हूँ कि 5% ऊपर होना चाहिए तब हमें सिग्नल लेना है। तो यहाँ पर हम टाटा मोटर्स, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि कब सिग्नल मिला। ट्रांजेक्शन्स डिटेल्स में जाते हैं, और यहाँ पर देखिए लेटेस्ट सिग्नल मिला था 8 सितंबर, तो बिल्कुल वही सिग्नल मिल रहे हैं, इसमें कोई भी ज़्यादा कस्टमाइजेशन नहीं है। अगर हम देखें 8 सितंबर को यही है, यही वाला हमें मिला था, और ये 5% से ऊपर था। ये देखिए 5% से ऊपर था 8 सितंबर को, कहा था मार्केट, देखिए लेवल, देखिए लेवल लगभग आ रहे होंगे ये 143 के अप्रोक्स है, और हमारी जो मूविंग एवरेज इस टाइम चल रही थी वो 130 के अप्रोक्स चल रही थी। 5% कितना होता है 130 का, लगभग 7.5 होता है, नहीं 6.5 होता है, माफी चाहूंगा, 6.5 होता है। तो यानी 136.5 से ऊपर होना चाहिए, तो उससे ऊपर ही स्टॉक का प्राइस चल रहा था और हमें ट्रेड मिल गया, राइट। अब बात कर लेते हैं बेरिश साइड की, यानी सेल साइड की। अगर से शॉर्ट सेलिंग करनी है तब किस तरीके से कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर सेल लगा रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए उल्टी स्ट्रेटेजी लगाएंगे, मूविंग एवरेज 200 की ही रहेगी, और हम यहाँ कह रहे हैं अब क्रॉसेस बिलो, यानी 200 मूविंग एवरेज के नीचे जब जाएगा शॉर्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि क्रॉसेस बिलो करेंगे, और यहाँ पर अब एग्जिट एंड टारगेट सेम ही रहेंगे, और सेव एंड बैक टेस्ट करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट आते हैं। देखिए कुछ रिजल्ट आए टाटा मोटर्स पे, सबसे लेटेस्ट वाला रिजल्ट देखते हैं कि रियलिटी में 200 की मूविंग एवरेज के नीचे क्रॉसिस हुआ था, तब सिग्नल इसने लिया था नहीं लिया था वो चेक करते हैं। देखिए लेटेस्ट सिग्नल मिला हमें 31 सितंबर को सेलिंग का, और उसके बाद हमने इसको बेच भी दिया है 24 सितंबर को। चलिए, तो यहाँ पर हम टाटा मोटर्स के चार्ट पर जाते हैं, और हम ये देखते हैं कि 21 सितंबर को क्या सिग्नल मिला था, बिल्कुल सिग्नल मिला था। ये देखिए ये सिग्नल हमें मिला है, देखिए 21 तारीख है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 21 तारीख चल रही थी, और यहीं हमें एक सिग्नल मिल गया था, और यहाँ पर देखिए एक सिग्नल मिला 200 की एसएम में, और ये हमारा क्रॉसिस बिलो हो गया, तब हमें एंट्री मिल गई। ये कंपेरेटर आपको समझ में आ गया। सेल साइड भी लगा सकते हैं, इसमें कोई भी स्ट्रेटेजी लगा सकते हैं, आप कोई भी स्ट्रेटेजी बिल्ड कर सकते हैं। उसके बाद एक अनदर की बात कर लेते हैं, अनदर पे चलते हैं, हम एडिट करते हैं। एडिट के बाद हम क्रॉसिस बिलो की जगह हम लगाते हैं लोअर देन, राइट। ये देखिए लोअर देन मैंने सेलेक्ट कर लिया है भाई। 200 मूविंग एवरेज के जब नीचे होगा तब हम शॉर्ट करेंगे, और जो भी स्ट्रेटेजी लगानी है लगाइए, सेव एंड बैक टेस्ट करिए। ये देखिए कुछ रिजल्ट आ गए हैं, लेटेस्ट वाला रिजल्ट देख लेते हैं। सबसे लेटेस्ट रिजल्ट कौन सा था, सबसे लेटेस्ट दोस्तों रिजल्ट था 28, नहीं माफी चाहूंगा, हमारे पास सबसे लेटेस्ट जो रिजल्ट था सेलिंग का 28 सितंबर का ही था। 28 सितंबर को 10 बज के अप्रोक्स हमें एक रिजल्ट आया कि शॉर्ट करना है 28 सितंबर। तो देखिए 28 सितंबर को क्या मार्केट नीचे ही था वो हमें देखना है। ये देखिए 28 सितंबर को मार्केट नीचे ही था, आप देखिए 200 की एसएमए के नीचे ही था, लोअर देन ही था, और तभी हमने ट्रेड लिया। और ये देखिए ये इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है। अब इसमें परसेंटेज वाइज भी अगर लगाना चाहते हैं तो परसेंटेज वाइज लगा लीजिए। तो उसके लिए एक बार चलते हैं और एडिट करते हैं। एडिट के बाद हम चलते हैं लोअर देन की जगह कंपैरेटर्स, और हम जाते हैं डाउन बाई पे। डाउन बाई वैल्यू दीजिए, कितनी वैल्यू, मैं करता हूं कि 2%, यानी 2% से नीचे होगा तब हम क्या करेंगे, एंट्री लेंगे।
क्लॉज जो है डाउन बाई 2% होगा तब लेंगे। आप यहाँ पर एबीएस भी यूज कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। मैं यहाँ परसेंटेज यूज कर रहा हूँ, वो परसेंटेज आपको शो करके दिखा देता हूँ। और यहाँ पर हम सेव एंड बैक टेस्ट करते हैं। देखिए ये दिख रहा है टाटा मोटर्स। इसको ओपन करते हैं, ट्रांजैक्शन डिटेल्स में जाते हैं, सबसे लेटेस्ट वाला सिग्नल पिक करते हैं। लेटेस्ट वाला था माफी चाहूंगा 22 सितंबर को सेल करा है। 22 सितंबर को देखते हैं कि सेल हुआ है। तो 22 सितंबर को क्या नीचे था, 2% से नीचे होना चाहिए। दोस्तों ये सिग्नल मिला 22 तारीख को, आप देखिए। और इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा, ये कैंडल दिखाई दे रही होगी। और लगभग जो स्टॉक चल रहा था वो 136 के अप्रोक्स चल रहा था। और हमारी जो मूविंग एवरेज चल रही थी अप्रोक्स ये 139 के अप्रोक्स चल रही थी, यानी 2% नीचे था। तब हमें ट्रेड मिला और बिल्कुल जो हम कंडीशन लगा रहे हैं बिल्कुल उस हिसाब से ट्रेड मिल रहे हैं, आप देख रहे हैं। तो इस तरीके से दोस्तों जो कंपैरेटर्स है इनका आप यूज कर सकते हैं, अपनी स्ट्रेटेजी बिल्ड कर सकते हैं। आज की वीडियो यही थी कि आपको कंपैरेटर समझाना था। हमने एक वीडियो के अंदर आपको समझाए थे मैथ फंक्शंस। अगर वो वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी हम दे रहे हैं आपको आई बटन पे, साथ में हम डिस्क्रिप्शन पे दे रहे हैं, ताकि आपका जो कंपैरेटर्स है प्लस आपके जो मैथ फंक्शन है दोनों क्लियर हो जाए। तो यही था दोस्तों आज की वीडियो में, हमने ये सारी चीजें आपको समझाई कि कंपैरेटर्स क्या होते हैं, किस तरीके से यूज किया जाता है, क्रॉसेस अबव, क्रॉसेस बिलो, हायर देन, इतना परसेंट, अप एंड डाउन। ये सारी चीजें मुझे लगता है आपने बखूबी समझी होगी, अच्छे से समझ में आया होगा। अपने हिसाब से स्ट्रेटेजी क्रिएट करिए, मूविंग एवरेज की जगह कोई इंडिकेटर यूज करिए, आरएसआई यूज करिए, किसी भी चीज को आप यूज कर सकते हैं। आरएसआई 60 से ऊपर लगा सकते हैं या नीचे का लगा सकते हैं, 50 से नीचे चले जाए, 40 से नीचे चले जाए, वो सारी चीजें आप यहाँ सर्च कर सकते हैं, यहाँ पर स्कैन कर सकते हैं, अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। बहुत कुछ किया जा सकता है, सिर्फ आपको सोचना है कि मुझे करना क्या है। स्ट्रिक आपको वो बनाकर देगा, राइट। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो में। पसंद आई हो तो एनकरेज करिएगा। मैं जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।